देखो, सबसे पहले ये देखना है कि अपने को के आने वाला जो यौगिक है वो प्लस आर दर्शाएगा या माइनस आर। प्लस आर क्या होता है और माइनस आर। यदि कोई परमाणु ठीक है बेंजीन वाले से जुड़ा हो, जैसे कोई बेंजीन वाले से वाई जुड़ा हो और वाई यदि बेंजीन वाले को इलेक्ट्रॉन देता है तो बेंजीन वाले के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होगी? वृद्धि। और बेंजीन वाले के इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होगी, इसे धनात्मक अनुनाद कहते हैं। और यदि कोई परमाणु बेंजीन वाले से जुड़ा हो और बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिसके कारण बेंजीन वाले के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होती है? कमी। और बेंजीन वाले के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी होती है, इसे माइनस आर प्रभाव कहते हैं। ये तो किसका है भैया? प्लस आर का, और ये माइनस आर। अब बात होती है कि प्लस आर वाले एग्जाम्पल मतलब वाई समूह कौन सा होगा और जेड समूह कौन कौन सा। मुझे ये देखना है कि बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ समूह यदि बेंजीन वाले से सीधे जुड़े परमाणु पे यदि लोन पेयर हैं तो प्लस आर, और नहीं है तो माइनस आर। एक ही ट्रिक इससे आपके सारे कि वो क्या कहता है कि यदि बेंजीन वाले से सीधे जुड़े समूह पर लोन पेयर प्रेजेंट है तो प्लस आर है, और यदि लोन पेयर अब्सेंट है तो क्या हो जाएगा? माइनस आर। ठीक है, आपको ये याद रखना है वर्ग एक वाले के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 के बाह्यतम कोश में 2, 13 के बाह्यतम कोश में 3, 14 के 4, 15 के 5, 16 के 6, 17 के 7 और 18 के 8। पहले ये देखना है कि बेंजीन वाले से सीधा जुड़ा परमाणु कौन से वर्ग का। वर्ग पता चल जाए मुझे, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन पता करते ही मैं देख लूंगा कि इसके पास में लोन पेयर है या नहीं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं, आपको ये कहते हुए कि ये प्लस आर का उदाहरण है कि माइनस आर का? बोलो प्लस आर का। कैसे पता चला तुम्हारे? देखो क्लोरीन जुड़ा हुआ, क्लोरीन कौन से वर्ग का होता है? 17, और 17 के बाह्यतम कोश में कितने? 7। एक तो इधर बंद बनाने में काम ले लिया, अब कितने लोन पेयर पड़े हैं? 3। तो ध्यान रखना सारे के सारे जो हेलोजन है वो प्लस आर दर्शाए। इसी जगह मैं ये जोड़ दूं, अब बोलो, अब बेंजीन वाले से सीधा जुड़ा समूह कौन है? कार्बन। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 4। 1 2 3 माइनस आर। इसी की जगह कोई नाइट्रोजन हो जावे, ठीक है सर, अब की बार इसमें ये तो माइनस आर का उदाहरण है, ठीक है सर, NO2। अब बोलो प्लस आर है कि माइनस आर? प्लस आर। कैसे पता चला? नाइट्रोजन वर्ग कौन सा है भैया? 15 के बाह्यतम कोश में 5, 1 2 3 और एक लोन पेयर था तो दोनों इलेक्ट्रॉन दिए ना। उपसंयोजक बंध में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के होते हैं। क्या अब कोई इसके पास में इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, तो क्या होगा? समझ पाओगे? जैसे एक और देखना, अब बोलो प्लस आर का है तो कौन सा? ये प्लस आर का है कि माइनस आर का? ये प्लस आर का। देखो इधर बोल प्लस आर का। देखिए देख लेते हैं, नाइट्रोजन कौन से वर्ग का है? 15 के बाह्यतम कोश में कितने ले? 5 1 2 3 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये कौन सा है? प्लस आर। ठीक है, अब देखो इधर इसमें कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 4। 1 2 3 4 माइनस। तो
अपने को पता चल गया है कि प्लस आर है या माइनस है। तो कल आई थी क्या? तो तुम्हारा मैथ में जो ठीक है, अब समझ में आ गया कि कौन सा प्लस आर दर्शाएगा या माइनस आर। अब बात आती है कि सर अपन क्लोरोबेंजीन की बात कर ले। क्लोरोबेंजीन ये होती है, इसकी एक प्लस आर वाले का उदाहरण देख लेते हैं, एक माइनस आर। ठीक है, अब सबसे पहले जब भी आप संरचना बनाओ 5 संरचना बना लो। ठीक है, और 5 संरचना बनाने के बाद में आप अब ये किसका उदाहरण है? प्लस आर का है तो माइनस आर का है? प्लस आर। बेंजीन भले को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये डबल बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ चले जाएंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो यहाँ क्या बन गया? डबल बॉन्ड। अब कितने लोन पे रह गए? क्लोरीन पे 2 रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन। और कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। इस बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और इसलिए यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। 2 बॉन्ड जैसे थे। सर यहाँ पर माइनस क्यों आया? क्यों आया यहाँ पर माइनस? इसलिए क्योंकि एक तो ये ऐसा बंद होता है, ठीक है, एक कार्बन ये एक कार्बन। अब देख, इस बंद में एक इलेक्ट्रॉन तो इस वाले कार्बन का रहे, इस वाले का। इसने कहा मेरा तो मैं ले रहा हूँ, इसका भी ये ले रहा है, तो इसलिए कौन सा चार्ज आएगा? इस पे माइनस और इस पे प्लस। पर सर इस पे प्लस क्यों नहीं आया? क्योंकि इसके पहले भी 4 बंद थे इस अवस्था में। भाई अब देखो यहाँ भी 1 2 3 4 बंद, अब भी कितने बंद? 4। क्या कोई फर्क पड़ेगा? इसको उधर से दे दिए, ठीक है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ तक। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा? ये लोन पेयर यहाँ बंद बनाने हैं और ये यहाँ चला जाएगा। ये लोन पेयर यहाँ बंद बनाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बना, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में कौन सा? माइनस आर, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर और प्लस आर। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा बोलो? लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ बंद बनाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होने के साथ ही माइनस। दूसरे बंद जैसे थे, लास्ट कंडीशन है अब, ठीक है, ये यहाँ आ जाएंगे और ये यहाँ चले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, ठीक, और यहाँ कितने लोन पेयर हो जाएंगे? 3। क्या कोई चार्ज आएगा ऊपर? नहीं सब। दूसरी बात है, यदि आपने संरचनाएं सही बनाई है तो ये और ये एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत, अल्टरनेट हो जाएंगे। ये तो 5 ही थी अनुनादी संरचना। अब क्या बनाएंगे? संकर। सभी अनुनादी संरचनाओं का एक मिश्रण होता है, उसे अनुनादी संकर कहते हैं। और अनुनादी संकर, मुझे बताइए कि अनुनाद कहाँ से स्टार्ट हुआ था? क्लोरीन से। वापस कहाँ गया था? क्लोरीन। यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस, यहाँ माइनस माइनस माइनस। या कई बार अपन बेंजीन वलय पे कौन सा चार्ज घूम रहा है बोलो? बेंजीन वलय पर माइनस, तो अपन क्या करते हैं? माइनस बीच में लिख देते हैं। ओके, ये क्या है? अनुनादी संकर। अब इसकी जगह क्लोरो की जगह OH लिख दो, चाहे उसकी मर्जी हो जो लिख दो, उससे अपने को कोई फर्क नहीं। तो जल्दी से और 1 मिनट, ठीक है, उसके उतार लेंगे तुम, ठीक है।
अब देखो, कल के लिए पेज छोड़ दीजिए सर। अरे उसमें कुछ लिखा है अभी तक सर वो नीचे जो लिखा रहता है वो समझ में हाँ। नहीं, वो उधर लिखा रहता है ना, हाँ। एन वो। हाँ लिखा रखे हैं, जिसके लिए आधा पेज छोड़ दो और फिर बना दो। इसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन। हाँ कर लिया, सही है, जल्दी निकालो। फिर अपन एक माइनस और बड़ा देखते हैं। ये लाइन जो लिखी हुई है, ये लाइन सबसे ऊपर लिख लो, इन्होंने भी लिखी है अपने सबसे ऊपर, जिससे अपन पहचान जाए कि प्लस आर का कौन सा उदाहरण है वो माइनस आर। जल्दी से एक होता है फिनोल, नाम सुना सबने? फिनोल होता है बेंजीन वलय होती है, और उस बेंजीन वलय पे OH जुड़ा हुआ होता है, तो उसे कहते हैं फिनोल। और फिनोल में से जब H+ निकाल दिया जाता है तो जो आयन बनता है उसे फिनोक्साइड कहते हैं। फिनोल में से क्या निकाल रहे हो? H+। कैसे देखो, ये OH बंध है, और OH बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही बात। OH बंध में से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको खुद को पता है कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा। एक इलेक्ट्रॉन तो खुद ऑक्सीजन का है ही है, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का। पर ऑक्सीजन ने कहा मेरी विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसलिए बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लूंगा? मैं। एक तो मेरा है और एक हाइड्रोजन का भी छीन लिया, जिसके कारण हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलता है। हाइड्रोजन किसके रूप में निकलता है? H+। एक इलेक्ट्रॉन था और वो भी दे दिया। और ऑक्सीजन पहले 2 लोन पेयर थे, अब कितने हो गए? 3। एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का हो गया, और इसके कारण इस पर क्या आ गया? माइनस। और हाइड्रोजन किसके रूप में निकल गया? H+ के। हाइड्रोजन किसके रूप में निकल गया? H+। समझ में आ गया? अरे देखो, OH ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर है? अभी 2 लोन पेयर है सर, ठीक है। अब देखो, ये बंध में दोनों इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बंध के, एक ऑक्सीजन का है और एक हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन ने ले लिया, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी किसने ले लिया? ऑक्सीजन। और इसी के कारण ऑक्सीजन पर तो ऋण आवेश और हाइड्रोजन पर क्या? धन आवेश। और इस यौगिक को कहा जाता है फिनोक्साइड। क्या कहा जाता है? फिनोक्साइड। और फिनोक्साइड के साथ में ही H+। अब इस फिनोक्साइड की अनुनादी संरचना बनानी है अपने, ठीक है। कैसे बनेगी वो समझना। अब
देखो सुनो, अब ये प्लस आर का उदाहरण है कि माइनस आर का? प्लस आर, क्योंकि सर ऑक्सीजन सॉरी बेंजीन वाले से सीधे जुड़े समूह पर क्या उपस्थित है? लोन पेयर। ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये बंद यहाँ आएगा, सही बात है? ये यहाँ आए तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में -7, यहाँ क्या बन गया? डबल बॉन्ड। अब कितने लोन पेयर रह गए? 2 लोन पेयर रह गए। पहले से ही माइनस चार्ज है और आना कौन सा चार्ज चाहिए था? प्लस और माइनस क्या हो गए? उदासीन, और इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं है। पहले इसने 1 इलेक्ट्रॉन उधार ला रखा था, अब वापस दे दिया तो क्या कोई चार्ज आएगा? क्या नहीं, और इसीलिए ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, दूसरे बंद जैसे थे। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा? ये लोन पेयर यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा, यही कंडीशन होगी। ये डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में ही -7, ठीक है। यहाँ बंद, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा बोलो? ये वाला इधर जाएगा और ये, ठीक है, ये बंद, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ 4 सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड नहीं। लास्ट कंडीशन में क्या होगा? ये यहाँ और ये वहां दे देंगे, ठीक है, और ये यहाँ जो है और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6, और 6 होते हैं कौन सा चार्ज हो जाएगा? माइनस। ये क्या होगी? इसकी अनुनादी संरचना। नेक्स्ट बात करते हैं अनुनादी संकर। सही है, ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज था और यहाँ क्या घूम रहा था? पॉजिटिव। सॉरी केवल नेगेटिव चार्ज ही है। और मुख्य जो संरचनाएं होती है ना, ये अनुनादी की ये 3 होती है, यही संकर का निर्धारण करते हैं। और देखो मैंने सही पढ़ाई कि गलत पढ़ाई? अल्टरनेट आ गया। अपन नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना देखो इधर, क्या इस नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो। इस ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑक्सीजन कौन से वर्ग का है भैया? 16, और 16 के वैयतम कोश में 6, 2 तो इधर बंद बना रखे, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे। इस वाले ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6, क्योंकि इस बंद में इसका कोई इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले। बंद में इलेक्ट्रॉन किसके भाग ले रहे हैं? नाइट्रोजन के, क्योंकि उपसर्जक बंद है। अब अपन बात करते हैं कि सर ये +R का उदाहरण है तो -R का? -R का, क्योंकि बेंजीन वाले से सीधे जुड़े समूह पर कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। अब देखो 5 संरचनाएं बनानी है। अब देखो अपन को पता है -R का मतलब ही होता है बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिसके कारण बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आती है। अब देखो बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन कैसे खींचेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे
और ये ऑक्सीजन बन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे। अब ऑक्सीजन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। अब कितने हो जाएंगे? 6 हो गए सर। और 6 होने के साथ ही इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। एक बंद यहां बना, यहां के इलेक्ट्रॉन चले गए, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। क्या नाइट्रोजन या इस कार्बन पर, एक तो ये वाला कार्बन है और एक नाइट्रोजन है, क्या इस पर कोई चार्ज आएगा क्या? पहले बंद गिनो देखो। नाइट्रोजन पहले 3 तो सहसंयोजक बंद बना रहा है, एक उपसहसंयोजक। यहां पर भी देख लो 3 सहसंयोजक है, 1 2 3 और एक उपसहसंयोजक है। ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन 2 1 3 ठीक है और एक 4 बंद बना रहेगा। अब भी कितने बंद बना रहेगा? अच्छा, क्या कोई फर्क पड़ा है क्या? नहीं सर, तो इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। अब देखो कैसे चलेगी, ये बंद यहां जाएगा और ये बंद यहां जाएगा, तो यहां पर धनात्मक आ जाएगा। ठीक है, ये बंद यहां गया तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? धनात्मक। ठीक है, और देखो दूसरे बंद जैसे थे, ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होने के साथ ही -7। उपसहसंयोजक बंद पे 6 इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे, उसको अपन नहीं लाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा? ये बंद यहां आएगा, धनात्मक कहां चला जाएगा? वहां पर। ये बंद यहां आया सब और धनात्मक यहां। दूसरे बंद जैसे थे, नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा? डबल बॉन्ड इधर आएगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस किसको मिल जाएंगे? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये डबल बॉन्ड बन गया सर और यहाँ क्या बन गया? डबल बॉन्ड। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4। इस पे 6 है ही। ये बन गई क्या है? अनुनादी संरचना। अब बना रहे हैं संकर। आपको खुद को ही पता है कि सर अनुनाद जो है इस ऑक्सीजन से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहां से घूमते 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 ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज फिर रहा था? माइनस। और यहाँ कौन सा चार्ज फिर रहा है? प्लस। या फिर एक माइनस बना दो। सर यहाँ भी प्लस आया था, यहाँ भी प्लस आया और यहाँ भी प्लस। समझ में आ गया? बढ़ो जल्दी से।